एक बड़ा ही सुंदर ग्राम था, जिस गांव में बड़े ही सुंदर लोग रहते थे। वहां एक बालक रहता था। उस बालक को बहुत ज्यादा भोजन करने की चेष्टा थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उस बालक को भोजन करने की बड़ी चेष्टा थी। एक दिन घर में जब ज्यादा भोजन करने लगा तो घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ तुम ज्यादा भोजन करते हो। अच्छा, इस कथा को सुनाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन जैसा कि अवगत है आज निर्जला एकादशी है और ठाकुर की कथाएं चलें जहां एकादशी की कथा ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। उस बालक को भोजन करने की इतनी चेष्टा थी कि एक बार अगर कहीं निमंत्रण में जाए ना तो उसके 7 से 4 पंक्तियां उठ जाए, पर वो बालक उठने का नाम नहीं। अब तो जब घर वालों ने निकाल दिया तो उसका निकालना इतना सही रहा कि वह जाते जाते एक संत की कुटिया में पहुंच जाता है। और मैं तो यहाँ देख ही रहा हूं, प्रथम दिवस से सप्तम दिवस तक संतों का ही यहाँ पे बहुत ज्यादा विवरण रहा है। और संत का हृदय ऐसा होता है नवनीत के समान। जब संत ने देखा कि यह भोजन ज्यादा करता है, पूछा बालक कहां से आए हो? कि मैं नगर के निकट रहता हूं, लेकिन ज्यादा भोजन करने के बाद में मुझे घर से निकाल दिया गया है। संत ने कहा कि आप यहां पे रहिए, आराम से भोजन कीजिए। अब तो वो बालक कहने लगा कि प्रभु भोजन का तो यहाँ आनंद है, कितनी बार भोजन कर सकते हैं। संत ने कहा कि तुम राम नाम जीवन पर्यंत तक जपो, और राम नाम जीवन पर्यंत तक जपने के साथ साथ यहाँ जीवन पर्यंत तक भोजन करते हो। अब तो बालक बड़ा प्रसन्न होने लगा। गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये बताइए कि आपके यहाँ पे हम भोजन करें तो एक ही पंक्ति में खा सकते हैं या यहाँ पे 4-5 पंक्तियां लगती उसमें? गुरुजी सोचने लगे कि बड़ा भोजन भट्ट है, कितना खाएगा, तुझे जहां पे भी खाना है वहां खा, लेकिन परमात्मा का नाम का आश्रय ले। अब तो बेचारा वो भक्त भगवान का नाम आश्रय लेकर ले जाने कर लगा और भोजन को खाता रहा। लेकिन एक समय के बाद उसने देखा कि सुबह जहां रहता था वहां चूल्हे के अंदर तो अग्नि ही नहीं है, जलाया नहीं चूल्हे। जब गुरुजी से पूछा तो कहा कि आज तो निर्जला एकादशी, आज यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं की गई। अब तो बालक सोचने लगा कि प्रभु निर्जला एकादशी है तो आप ही रखिए। अगर मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि द्वादशी को मैं देख ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि प्रभु व्यक्ति को व्रतों के अंदर अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है तो वो एकादशी का परम पवित्र व्रत। यह व्रत व्यक्ति को रहना चाहिए। जब उस बालक ने आग्रह किया गुरुजी से तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है आप भोजन कर लेना, लेकिन यहाँ से राशन की सामग्री ले जाओ और पास में जो नदी बहती है वहां पे प्रेम से बनाओ और खाओ। उस बालक ने ऐसा ही किया, भोजन की सामग्री ली और लेकर जाने लगा। तो गुरुजी ने कह दिया कि भोजन तो करना है, लेकिन जब तक नहीं करना है जब तक परमात्मा को खिला नहीं देना है। वो बात बालक के मन में घर कर। अब तो बालक गया नदी के किनारे, बड़ा ही सुंदर भोग बनाया उसने और ठाकुर से कहने लगा कि प्रभु आइए भोग पाइए, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, और अगर मैंने खा लिया तो गुरुजी मुझे डांटेंगे कि परमात्मा से पहले भोजन कैसे कर लिया। तो बड़ा ही सुंदर भाव वो बालक कहने लगा कि राजा राम आइए और महाराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा
भाव से बुलाया लेकिन परमात्मा नहीं आए। और जब परमात्मा नहीं आए तो क्या कहने लगा, ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरी तरह सोच रहे हो कि हमारी तो मंदिर में चकाचक चलेगी, तो आज तो मंदिर में एकादशी है प्रभु, भूखे रह जाओगे। तो मन में सोचने लगा, बालक ने क्या कहा पता है, जब परमात्मा नहीं आए कि आज मनी अर्गान आरती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त ने कहा व्यवधान तो आते रहेंगे, सप्तम दिवस तक आए, आनंद लो आप। अब उस भक्त ने जैसे ही देखा कि परमात्मा नहीं आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास सारी व्यवस्थाएं नहीं है इस वजह से नहीं आए, तो क्या कहा कि आज मनी अर्गान आज मनी यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्गान आरती आज मनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, कियो नदी को पानी, राजा राम आए, माता राम आए, मेरे भोजन का भोग मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बालक सोचने लगा कि मैं परमात्मा को बुला रहा हूं, आ नहीं रहे हैं। अब तो बालक क्या कहने लगा पता है, कि कहीं आप भी मेरी तरह विश्वास में तो नहीं हो कि एकादशी तुम्हें पता नहीं है प्रभु, आज एकादशी, आज फलार की तो क्या जल की भी व्यवस्था नहीं है, और परमात्मा ऊपर से इस बात को सुन रहे हैं। तो उस बालक ने क्या कहा पता है कि भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। प्रभु अगर आपने भूल कर दी, आज तुम्हें पता नहीं एकादशी है, अरे भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, राजा राम आए, माता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो जब प्रभु ने सुना कि भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, अब तो जैसे ही मेरे परमात्मा ने सुना तो वहां पे एकदम प्रकट हो गए हैं भोग लगाने के लिए। लेकिन परमात्मा भी कौतुकी है, ऐसा कौतुक किया, अकेले नहीं आए तो साथ में कौन आया पता है कि नीला भुजा श्यामल को मलांगा, और सीता समारो पितवाम भाई। अकेले नहीं आए, राम जी सीता के साथ आए। अब वो बालक सोचने लगा कि गुरुजी ने कहा था कि एक आएगा जी तो दो आ गए, अब रोटियों को देके और प्रभु की शकल की तरफ देखे। सोचने लगा कि आज पूरी एकादशी तो नहीं पर आधी बदली तो हो ही जाएगी। लेकिन जब उनका दिव्य तेज में मुख देखा तो बोला प्रभु प्रेम से पाओ कोई बात।
प्यारे भक्तों, बड़े ही सुंदर भोजन प्रसाद ठाकुर जी ने पाए और अपने धाम को गए। ये क्रम नित्य प्रति ऐसा ही चलता रहा। द्वारा एकादशी आई, बालक ने कहा गुरुजी हमें इतनी सामग्री नहीं, हमें ज्यादा चाहिए। गुरुजी कहने लगे ज्यादा चाहिए, पहले क्या कम दी थी? कि नहीं गुरुजी आपने एक का कहा था, दो आ गए। गुरुजी कहने लगे कि भूखा रह गया होगा, इस वजह से ये कह रहा है, ले जाओ। द्वारा एकादशी आई और द्वारा उसने भोजन बनाया और फिर कहा कि राजा राम आए, महाराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आए, माता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो प्रभु ने जैसे ही सुना कि मेरा भक्त बुला रहा है, मानो तैयार बैठे हो और सीधे चले आए। लेकिन इस बार क्या किया पता है? अकेले नहीं आए तो कौन आया साथ में? कि राम बाम दिस जान की और लखन दायनी। अब तो प्रभु जी अकेले नहीं आए, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आए। अब तो वो बालक सोचने लगा कि प्रभु एक को बुलाते हैं, दो आते हैं, दो को बुलाते हैं, तीन आते हैं, ये हर बार मुझे भूखा छोड़ देते हैं। राम जी से पूछा कि ये साथ में और कौन है? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। तो पहले ये बताओ कि तुम्हारा ठेका लिया है मैंने या सभी का ठेका लिया? राम जी कहने लगे तुमने कहा कि राजा राम आइए तो हम आ गए अपने परिवार के साथ। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। भोजन प्रसादी ग्रहण की, अपने धाम को प्रभु गए। अब क्या होता है, एक बार फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी हम एक को बुलाते हैं, दो आते हैं, दो को बुलाते हैं, तीन आते हैं। प्रभु इस बार तो हमें राशन की सामग्री ज्यादा चाहिए। अब तो जैसे ही कहा गुरुजी सोचने लगे ये तो बड़ा भूखा भट्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भोजन प्रसादी खाने के लिए करता हो ज्यादा। गुरुजी ने राशन की सामग्री दी और कहा कि आप ले जाइए भोजन प्रसादी पाइए। लेकिन गुरुजी के मन में संशय हुआ कि ये अकेला पाता है कि ऐसा कौन है इसके यहाँ पे एक बुलाते हैं, दो आते हैं, दो को बुलाते हैं, तीन आते हैं, तीन को बुलाते हैं, चार आते हैं। गुरुजी पीछे पीछे उसके जाते हैं। लेकिन आज इसने बड़ी दिव्य लीला की प्यारे भक्तों। मन में सोचा कि एक को बुलाता हूँ, दो आ जाते हैं, दो को बुलाता हूँ, तीन आ जाते हैं, तीन को बुलाता हूँ, चार आते हैं, मैं हर बार भूखा रह जाता हूँ। तो आज इसने भोजन को बनाया ही नहीं और वैसे ही कहने लगा कि राजा राम आए, महाराम आए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राम जी भी तैयार बैठे, सीधे चले आए। अब राम जी अकेले नहीं आए, कौन आए बताया? कि नर नारी की बातें कहूँगा और एक बानर हूँ संग लाए। अब की बार हनुमान जी को और ले आए। अब तब वो सोचने लगा प्रभु चार चार आ गए। राम जी ने कहा कि अब भोजन कहाँ है, प्रसाद लगाओ। देखो प्रभु सारी बातें अलग रही, लेकिन मुझे पता नहीं था कितने लोग आएंगे। अब चार आप हो गए, एक मैं हो गया, अब चारों पांचों बनाएंगे। अब तो प्रभु हनुमान जी लगे हुए आटे में लगाने के लिए, राम जी लगे हैं जल को में, सीता मैया बना रही है। ये दृश्य चल रहा और गुरुजी देख रहे हैं। अब तो गुरुजी देख रहे, लेकिन गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा है। सारा भोजन इकट्ठा किया और वो बालक आंख बंद करके बैठ जाता है। राम जी ने कहा आंख बंद क्यों करने की, जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम देख देख के क्या करेंगे? आप
तो गुरुजी देखने लगे इस प्रसाद को ग्रहण करके और राम जी अपने दरबार को जाते हैं। इस प्रकार फिर नित्य प्रति एकादशी आती है और जैसे ही उस भक्त ने प्रसाद बनाकर कहा कि राजा राम आइए, महाराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी भी तैयार बैठे, लेकिन इस बार क्या किया पता है कि बैठी विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट भये और दिव्य राम दरबार। अब तो राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब आए। बालक सोचने लगा कि भोजन तो मिलना ही नहीं है, देखते रहोगे। देखता रहा। जब गुरुजी ने इस दृश्य को देखा तो गुरुजी आज उस बालक के पास गए कि बालक तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। बालक कहने लगा कि प्रभु भोजन कैसे करेंगे, इतने सारे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहां से भोजन करूं, मेरे लिए तो बचेगा ही। गुरुजी ने कहा तुम्हें दिख रही है यहाँ पे कि हाँ दिख रही हैं, कि कहाँ है कि मुझे तो नहीं दिख रही। अब तो गुरुजी सोचने लगे कि ये बालक कितना सरल है कि इसको परमात्मा भी आके दर्शन दे रहे हैं। उस बालक से कहा गुरुजी ने कि आपने परमात्मा से कहो कि मुझे भी दर्शन दे। तो ठाकुर ने कह दिया कि तुम्हारे गुरुजी को सरल बनना पड़ेगा। और सरल की सीधी सी परिभाषा है, सीता, राम और लक्ष्मण को जब तक हृदय में नहीं बसाओगे आप सरल नहीं हो सकते। तन को, धन को, सुत संपत्ति को अभिमान भरो अपने मन में, निज प्रेम प्रतीत करे प्रभु से, मन क्यों न करे विनीत क्षण में। परमात्मा को लगन लगाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा। आज उस भक्त ने राम दरबार की सुंदर झांकी दिखाई और झांकी दिखाने के बाद भी गुरु ने शिष्य के पैर पकड़ लिए कि जिस प्रकार एक गुरु शिष्य को परमात्मा से मिला देता है, एक होनहार शिष्य भी गुरु को परमात्मा से मिला देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।